कक्षा 10 में अभी विद्युत वाली चैप्टर में ही 12 में उसमें हमने बताया था पिछली क्लास में वैद्युत बल्ब, वैद्युत हीटर, वैद्युत इस्त्री यानी प्रेस, ठीक है ना, इनकी संरचना, सिद्धांत और इनकी रचना। आज हम बताएंगे आपको कि घरों में वायरिंग में प्रयुक्त सामान्य युक्तियाँ, घरों में जो वायरिंग होती है यानी जो फिटिंग होती है उनमें क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है ना। तो एक तो होता है नंबर 1 पहला है वाट घंटा मीटर है। वाट घंटा मीटर क्या है, ठीक है ना। तो इस यंत्र द्वारा हम कारखानों तथा घरों में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को सीधे यूनिटों, जो हमने यूनिट बताई थी यानी किलोवाट घंटा में मापा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे वैद्युत मीटर भी कहते हैं। वैद्युत मीटर यानी बिजली के मीटर लगभग आप सभी के घरों में लगे हैं, ठीक है ना। उसमें किलोवाट घंटा में माप आती है, उसको हम एक यूनिट बोलते हैं। यानी 1 किलोवाट की ऊर्जा अगर 1 किलोवाट का लोड अगर 1 घंटे तक यूज किया जाए तब 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट बन जाती है 1 घंटे तक 1 किलोवाट यूज करने पर, ठीक है ना। और यूनिटों की संख्या ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला बताया था कि वाट गुणा घंटे बटे 1000। और कितने दिन का निकालना है तो दिन का गुणा कर देते हैं उसमें, तो फिर यूनिटों की संख्या आ जाती है। 1 महीने यानी 30 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का, कुछ भी, ठीक है। अब वैद्युत उत्पादन ग्रह से आने वाली तारों का संबंध सबसे पहले सर्वप्रथम इसी से किया जाता है। इस पर 4 पेच लगे रहते हैं, आप अपने घरों में देखना, ठीक है ना। 4 पेच लगे रहते हैं जिनमें से प्रथम 2 पेचों पर IN लिखा रहता है और अगले 2 पेचों पर आउट OUT आउट लिखा रहता है। उत्पादन ग्रह से आने वाले 2 तार L यानी लाइन व N न्यूट्रल का संबंध वैद्युत मीटर पर अंकित इनसे किया जाता है। इन वाले में हम लाइन वाला और न्यूट्रल इन अर्थ और फेज के तार, और आउट में 2 तार लगाकर उनका संबंध मेन स्विच से कर दिया जाता है। जो घरों में लाइट जाती है जहाँ से स्टार्ट होती है उससे कर दिया जाता है। इस प्रकार यह वैद्युत मीटर घर के संपूर्ण उपकरणों में व्यय माने खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा की माप सीधे सीधे यूनिटों में करता है। तो तब यूनिट हमारी आ जाती हैं उसी हिसाब से, और 1 यूनिट का रुपया निश्चित होते हैं कि 1 यूनिट के कितने रुपए दिए जाएंगे। 4 रुपये यूनिट होगी या 5 रुपये या 5.5 या 6.5 एनीवन जो भी है, ठीक है। ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है तो उतना बिल पे करना पड़ता है। तो एक तो हमें लगाना पड़ता है, लगाते हैं वाट घंटा मीटर। और क्या है, जब घरों में फिटिंग होती है तो फ्यूज भी लगता है। जो आपके घरों में बोर्ड होता है उसमें फ्यूज होता है, जो पतला तार होता है। तो वैद्युत बल्ब, पंखा, हीटर आदि में बहने वाली धारा का मान उनके लिए निर्धारित धारा के मान से अधिक न हो जाए, यानी अधिक न हो जाए, उसके लिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है उसी को हम फ्यूज कहते हैं। कभी कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार आपस में मिल जाते हैं, जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो आपस में मिल जाते हैं, तो परिपथ लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी जो हमारे यहाँ घरों में फिटिंग है वो जल जाती है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है, जिससे परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। हो जाने से धारा का मान बढ़ जाता है और इससे इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वैद्युत उपकरणों के जल जाने का भय रहता है तथा परिपथ के तारों में आग भी लग जाती है, लग सकती है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जाते हैं, यानी हर बोर्ड में फ्यूज लगा देते हैं। अगर बाई चांस कोई भी तार आपस में चिपक गए या मिल गए तो वैद्युत धारा तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे जो घरों में जो उपकरण हैं जैसे फ्रीज है, कूलर है, टीवी है, ये सारी चीज़ें बच जाएंगी। इसलिए फ्यूज लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, देखिए सामान्यतः जो वैद्युत फ्यूज आप अपने घर पर भी देख सकते हैं, फ्यूज इस टाइप का होता है ना। वैद्युत फ्यूज तार तांबे का या टिन या शीशे से, लेड होता है, शीशा बोलते हैं, लेड का संकेत होता है PV, ठीक है ना। और एक टिन होता है और तांबा होता है, कॉपर का है, टिन है, ठीक है ना। इनके बनाए जाते हैं कि मिश्रण से बना हुआ एक
छोटा सा तार होता है जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनल कहते हैं पेचों के बीच खिंचा रहता है। इस चित्र में जो दिखाया गया है इन दोनों टर्मिनलों के बीच में इसमें लगाते हैं, ठीक है ना। और ये पेच होते हैं, इसमें लगाते हैं, इसको टच, या ये आपका फ्यूज है, इसको अगर बाहर निकाल लेते हैं, इसी को अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। लगा हुआ ये खांचे इसमें बने रहते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये पेच होते हैं और यहाँ भी पेच होते हैं, तो यहाँ से संपर्क, ये तार उड़ जाता है और संपर्क टूट जाता है। अब संयोजक तारों के श्रेणी क्रम में फ्यूज तार जोड़ देते हैं। मोटाई के अनुसार फ्यूज तार की एक निश्चित क्षमता होती है, जिससे अधिक विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है और तार के पिघल जाने से विद्युत परपथ टूट जाता है और विद्युत धारा बंद हो जाती है। विद्युत धारा के बंद हो जाने से उपकरण या परपथ की खराबी का पता चल जाता है। इसे दूर करके तथा नया फ्यूज तार लगाने के बाद परिपथ में विद्युत धारा को पुनः चालू कर लिया जाता है। फ्यूज पर विद्युत धारा तथा विभवांतर दोनों लिखे रहते हैं। किसी बल्ब में बैटरी के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत बल्ब की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार के संयोजन का परिपथ आरेख हमारा इस चित्र में बताया गया है, ठीक है ना। ये बल्ब है, ये बैटरी है, प्लस और माइनस, दूसरे से विद्युत धारा गई, इसमें एक बीच में तार लगा देंगे फ्यूज पतला सा और फिर बल्ब जलेगा। अगर धारा इससे ज़्यादा आएगी तो ये पिघल जाएगा, संपर्क टूट जाएगा, तो धारा आगे नहीं जाएगी, हमारा बल्ब बच जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारे ये दोनों टॉपिक आपको आज करने हैं और लर्न भी करना है, ठीक है ना। इनको आप कर लीजिएगा। ओके।